हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई x 5 सेमी पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेमी पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेमी और y बराबर 6 सेमी है, तब आयत के a परिमाप, क्षेत्रफल b के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो हमें क्या बताया हुआ है। एक आयत की लंबाई x जो है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। ठीक है, और जो चौड़ाई y है वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। हमें बताना है आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरण, यदि देखो हमारे पास दो फलन लिखे हुए हैं u गुणा v, तो उनका हम अवकलन कैसे करते हैं। देखो x के सापेक्ष पहले u को स्थिर रखा और v का अवकलन कर दिया, प्लस में v को स्थिर रखा और u का अवकलन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वो क्या बता रहा है कि आयत की जो लंबाई में परिवर्तन की दर है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है लंबाई, और लंबाई क्या है, x है। तो समय के साथ यानी dx बट्टा dt का मान किसके बराबर आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है तो घटने के लिए माइनस आएगा, तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, ये आ जाएगी। और देखो जो चौड़ाई है y वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, यानी कि dy बट्टा dt जो है वो किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, तो प्लस का 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये हो गया। तो अब देखो जब x बराबर 8 सेमी और y बराबर 6 सेमी है, तो आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बतानी है। तो देखो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, ठीक है, आयत का जो परिमाप इसको एक बार p बोल लेते हैं, तो वो किसके बराबर होता है, लंबाई, यही 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, तो लंबाई कितनी है हमारे पास, x है, और चौड़ाई कितनी है, y। तो अगर हम परिमाप में परिवर्तन की दर अर्थात dp बट्टा dt निकालें, तो दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो दो तो अचर ये बाहर आ गया, तो dx बट्टा dt प्लस में y का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो dy बट्टा dt। तो देखो dx बट्टा dt का मान कितना है, यहाँ पर 2 गुणा में यहाँ पर -5 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस में dy बट्टा dt का मान है प्लस में 4, तो ये आ जाएगा माइनस का एक अंदर जो 2 से गुणा हुआ तो -2। और परिमाप है, तो परिमाप में जो परिवर्तन की दर है वो -2 सेंटीमीटर पर मिनट आ जाएगी, अर्थात परिमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। ठीक है, तो ये तो आ गई परिमाप में परिवर्तन की दर, और ये तो हमने a ज्ञात किया है। और अगर हम क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालें, तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जिसको अगर हम a बोल दें तो वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात लंबाई कितनी है, x है, और चौड़ाई कितनी है, y है। तो a बराबर एक्स वाई है, तो दोनों तरफ अगर हम t के सापेक्ष अवकलन करें तो dA बट्टा dt, पहले देखो x को स्थिर रखा और y का हमने अवकलन कर दिया t के सापेक्ष, तो dy बट्टा dt, प्लस में देखो y को स्थिर रखा और x का अवकलन कर दिया, तो dx बट्टा dt, तो ये आ जाएगी। और हमें बताया हुआ है कि x का मान 8 सेंटीमीटर लेना है और y का मान 6 सेंटीमीटर लेना है। तो देखो 8 गुणा में dy बट्टा dt का मान क्या है, 4। ठीक है, प्लस में देखो y का मान कितना लेना है हमें, y का मान 4 नहीं, y का मान यहाँ पर 6 सेंटीमीटर बताया लेने के लिए, तो 6 गुणा में dx बट्टा dt का जो मान है वो किसके बराबर है, -5, तो माइनस का 5। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर देखो ये 32 माइनस में 30 हो जाएगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो जो क्षेत्रफल है वो हर मिनट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से बढ़ता जाएगा, तो ये आ गई इसमें परिवर्तन की दर। ठीक है, तो ये हमारा बी भाग का उत्तर हो गया। तो यहाँ पर देखो ए भाग के लिए जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा, dp बट्टा dt का मान क्या आ गया, -2 सेंटीमीटर पर मिनट, और क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर है वो क्या आ गई, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।